चलो बात करते हैं साइलो सीज़न 2 के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही एप्पल टी पर रिलीज़ हुई और मेरी ही तरह बहुत से लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। और सबसे पहले अगर इसका सीज़न 1 का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। खैर, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे आते हैं वीडियो पे। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार पता ही है क्या करना है। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो सीज़न 2 स्टार्ट होता है सीज़न 1 के एंडिंग से। यहाँ जूलियट हिल के दूसरे साइड पहुँच जाती है और वो देखती है कि वहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। और फिर जूलियट एक दूसरे डेड साइलो में पहुँच जाती है और ये होता है साइलो 17। काफ़ी साल पहले साइलो 17 में एक जंग हुई थी आईटी और मैकेनिकल के बीच, जिसमें मैकेनिकल जीत गया था। और उस वक्त के आईटी हेड रसल ने उनसे कहा था कि बाहर जाना सेफ है, बट बाहर जाने के बाद उन सब की मौत हो गई थी। खैर, तो जूलियट साइलो 17 के अंदर जाती है और ये सब बर्नार्ड जूलियट के हेलमेट में लगे कैमरे की मदद से देख रहा होता है, बट सडनली उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब इसे समझने के लिए बर्नार्ड ऑर्डर बुक चेक करता है कि साइलो में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ऑर्डर बुक में लिखा होता है कि अगर कोई भी जाकर क्लीनिंग नहीं करता तो जंग हो सकती है। और ऐसा होना स्टार्ट भी हो जाता है। साइलो के लोगों को लग रहा होता है कि जूलियट अब भी जिंदा है और इतने सालों से जुडिशियल उनसे झूठ बोल रही है और सारे लोग जुडिशियल के खिलाफ होने लगते हैं। इसलिए बर्नार्ड मैरी से बात करता है और उससे मैरी की मदद चाहिए होती है लोगों से बात करने के लिए। वो चाहता था कि मैरी उसके साथ खड़ी रहे ताकि साइलो को लोगों को उसकी बात पर भरोसा हो। यहाँ मैरी बर्नार्ड की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, बट उसकी एक कंडीशन होती है, उसे साइलो के बाहर जाना है, जिसके लिए पहले तो बर्नार्ड मना कर देता है, बट बाद में वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। खैर, तो इसके बाद बर्नार्ड साइलो के लोगों से बात करता है और यहाँ वो जूलियट को उन सब का हीरो बना देता है। यहाँ पर वो बताता है कि उनके आईटी ने एक नए टेप की खोज की है और जब जूलियट ने बाहर जाने की बात कही थी तो उसने उससे पूछा था कि क्या वो नए टेप का यूज़ करना चाहती है और वो इस बात से अग्री हुई थी। और उसका हिल का बाहर जाना ये प्रूफ है कि उनका नया टेप ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और वो लोग कोशिश करते रहेंगे उनके सूट को और ज़्यादा अच्छा बनाने की। और जूलियट कोई ट्रेटर नहीं है, वो एक हीरो है, बट वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। और यहाँ पर सब बर्नार्ड की बात सुनकर तालियां पीटने लगते हैं। यहाँ सरली लोगों को बताती कि बर्नार्ड झूठ बोल रहा है और जूलियट ने वो टेप खोजी थी और मैकेनिकल जानबूझकर खराब टेप यूज़ कर रहा था, बट यहाँ कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर बर्नार्ड वापस मैरी के पास आता है और उसे उसका शैडो बनने का ऑफर देता है, क्योंकि मैरी इकलौती इंसान होती है जिसका वो सुनता है, बट मैरी मना कर देती है। बर्नार्ड ने काफ़ी साल पहले भी मैरी को अपना शैडो बनने का ऑफर दिया था, बट मैरी अचानक गायब हो गई थी और जब वो वापस आई तो उसने शैडो बनने से मना कर दिया, क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई थी जो साइलो में किसी को नहीं पता। खैर, तो इसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाया जाता है। जूलियट जैसे तैसे करके साइलो 17 के अंदर पहुंच जाती है, बट उसका सूट का हीट टेप निकल जाता है। इससे उसका दम घुटने लगता है और उसे अपना सूट बाहर निकालना पड़ता है। जिसके बाद जूलियट सारे साइलो को एक्सप्लोर करती है तो वो यहाँ एक चीज़ नोटिस करती है कि दूसरी साइड लाइट जल रही होती है और उसे वहाँ कुछ म्यूज़िक सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक वॉल्ट के पास पहुँचती है जो अंदर से लॉक होता है। और वहाँ अंदर एक आदमी होता है, इसका नाम होता है सोलो। तो सोलो जूलियट को बताता है कि यहाँ टोटल 50 साइलो हैं और ये साइलो 17 है और यहाँ सब लोग मारे जा चुके हैं और वो एक लौता इंसान बचा है। बट यहाँ किसी ने भी लोगों को बाहर जाने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो बाहर जाना चाहते हैं। बट बाहर पॉइजन की वजह से उन सब की मौत हो गई और इन सब की शुरुआत रॉन टकर से हुई थी। रॉन को लगता था कि बाहर सब ठीक है, इसलिए वो बाहर जाना चाहता था, बट बाहर जाने के बाद उसने क्लीनिंग नहीं की और साइड के कॉर्नर में चला गया। किसी ने भी रॉन को मरते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि वो जिंदा है और फिर फाइटिंग स्टार्ट हो गई और सब लोग बाहर चले गए। इसलिए रसल ने उसे यहाँ डाल दिया जो आईटी का हेड था और वो उसका शैडो था, और उसने उससे कहा था कि जो कुछ हो जाए वो किसी को भी वर्ल्ड में घुसने नहीं देगा। खैर, तो यहाँ पर जूलियट समझ जाती कि उसने भी क्लीनिंग नहीं की है और हो सकता है कि उसके लोग भी बाहर आ जाएं। जूलियट डिसाइड करती कि वो साइलो में वापस जाएगी, बट यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि जूलियट का सूट डैमेज होता है और उसे एक दूसरे सूट की ज़रूरत होती है। यहाँ जूलियट सोलो को बताती है कि जब उसे बाहर भेजा गया था तो उसने क्लीनिंग क्यों नहीं की। जूलियट बोलती है कि जब वो लोग क्लीनिंग के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें प्री रिकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसे वो लोगों को बताना चाहते हैं कि बाहर एक्चुअल में कैसा लगता है। उसने ये नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि वो जो रिकॉर्डिंग देख रही है वो किसी और की क्लीनिंग की है। जब वो बाहर गई तो उसने बर्ड्स को मूव करते हुए देखा, पर वो एग्जैक्टली सेम था जैसा उसने फुटेज में देखा था। इसलिए वो समझ गई कि जो वो देख रही है वो सब झूठ है और इसलिए उसने क्लीनिंग नहीं की और वो बस चली आई। खैर, तो यहाँ सोलो जूलियट को बताता है कि फायर फाइटर के पास हेलमेट और सूट्स हैं, बट वो पानी के अंदर है। जूलियट को लगता है कि वो पानी के नीचे जाकर फायर फाइटर के रूम तक पहुँच सकती है, बट उसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है जो नीचे तक एयर पहुँचा सके। तो जूलियट यहाँ सोलो से मदद मांगती है। पहले तो सोलो बाहर आने से मना कर देता है, बट बाद में सोलो जूलियट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों मिलकर पानी के नीचे जाने के लिए ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और फिर ये दोनों एक क्लासरूम में आते हैं
जहाँ सोलो को उसकी फ्रेंड की कुछ चीज़ें मिलती है जो क्लास में ठीक उसके सामने बैठा करती थी। और यहाँ इन्हें एक हारमोनियम मिलता है जिसे सोलो बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी जूलियट नोटिस करती है कि उसमें एक पंप लगा हुआ है जो बाहर से हवा को खींचकर उसे म्यूजिक में कन्वर्ट करता है, और ऐसा ही पंप उसे भी चाहिए होता है जो हवा को दूसरी तरफ फेंक सके। सो जूलियट पंप का यूज़ करके उसे एक पाइप में जोड़ देती है और फिर पानी में जाने की तैयारी करती है। हालांकि उसे थोड़ा डर लग रहा होता है और वो सोलो को बोलती कि जब तक वो पानी से बाहर नहीं आ जाती हवा को पंप करते रहना। और फिर जूलियट रस्सी में एक वेट बांध देती है और पानी में कूद जाती है। और फिर जूलियट जैसे तैसे करके दूसरी साइड पहुंच जाती है और फाइनली उसे एक सूट मिल जाता है। अदर एंड साइलो 18 में रेडर टेडी को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो साइलो की दीवारों पर लिख रहा था जूलियट जिंदा है, और फिर अपने को मैरी और बर्नार्ड को बात करते हुए दिखाते हैं। यहाँ पर मैरी को डाउट होता है कि जूलियट जैसी लड़की क्या सच में खुद से बाहर जाने की बात बोलेगी, बट बर्नार्ड बोलते हैं कि जूलियट ने बोला था कि वो बाहर जाना चाहती है। बट मैरी को लगता है कि बर्नार्ड उससे झूठ बोल रहा है। सो मैरी पॉल को इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है, और फिर पॉल एक लेडी रेडर से पूछताछ करता है कि जूलियट ने कस्टडी के पहले क्या बोला था। और फिर पॉल मैरी को बताता है उसने उन 5 लोगों से बात की है और उनमें से 4 ने कहा कि वो बाहर जाना चाहती थी, बट 5वीं ने कहा कि वो बस अपना काम कर रही थी, और उसने कहा कि बाकी बोल रहे थे कि उसने बाहर जाने की बात कही। बट जब वो लोग जूलियट को सीढ़ियों पर ले जा रहे थे तो जूलियट ने उसे बताया था कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। मीनवाइल सिम्स पैट्रिक के पास आता है। पैट्रिक या सिम्स को कुछ भी बताने से मना कर देता है, तो सिम्स उसे यहाँ एक डील करता है कि उसके पास एक ड्रग है जिससे वो पिछले 20 साल की सारी चीज़ों को भूल जाएगा और उस पोजीशन में पहुंच जाएगा जब वो डॉरी से पहली बार मिला था, पर बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा। इस साइड सैली टेडी को छुड़ाने जा रही होती है, तभी नॉक्स और हैंक उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उनमें हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तभी बीच में पैट्रिक इन पर फायर बॉम्ब फेंक देता है। रेडर को लगता है कि ये कूपर ने किया है और वो लोग उसे शूट कर देते हैं, जिससे कूपर की मौत हो जाती है और इसमें पैट्रिक भी घायल हो जाता है। ना इस बात से सरली काफ़ी हर्ट हो जाती है और वो नॉक्स से बोलती है कि वो उन्हें वो क्यों नहीं करने देता जो वो करना चाहते हैं। नॉक्स बोलते वो भी सच्चाई जानना चाहता है जितना वो जानना चाहती है, बट जैसा वो कर रही है वैसा वो लोग नहीं कर सकते। नॉक्स बोलता है कि बचपन में डीप डाउन के वॉल में उन्हें कुछ नाम मिले थे, उन्हें नहीं पता उसका मतलब क्या था, बट अब उसे लगता है कि वो पता लगा सकता है। और फिर नॉक्स सैली को डीप डाउन में लेकर आता है और उसे वॉल में लिखी चीज़ों के बारे में बताता है। इनमें सारे रेबेलियन के नाम लिखे हुए थे। यहाँ नॉक्स बताता है कि अभी तक जितने भी रेबेलियन हुए हैं उनमें ज़्यादातर रेबेलियन मैकेनिकल से थे, और हर बार मैकेनिकल ही साइलो के खिलाफ जाता रहा है क्योंकि वो साइलो को बंद कर सकता है, और ऐसा कई बार हो चुका है। और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाकर जज मैरी से बात करेंगे क्योंकि उनकी बात साइलो में मानी जाती है। और फिर जज मैरी इन दोनों से बात करने को तैयार हो जाती है, बट ये बात सिम्स और बर्नार्ड को पसंद नहीं होती और इन्हें ये भी पता चलता है कि मैरी ने लूकस को दोबारा अपनी बात कहने का मौका दिया है। खैर, तो पॉल और हैंक कूपर की मौत की छानबीन करने नीचे मैकेनिकल में आते हैं, जहां हैंक पॉल को बताता है कि कूपर मारा गया और एक आदमी घायल हुआ था, उसके सीने में गोली लगी थी। बाद में उन दोनों को लेने के लिए जुडिशियल के लोग आए थे, बट उन्होंने मना कर दिया। और फिर ये दोनों कूपर के लाश देखने लैब पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि कूपर की बॉडी और उस बंदे को जुडिशियल अपने साथ ले गई है, और वो दूसरा इंसान जो घायल है वो पैट्रिक है और सिम्स उसे अपने साथ ले गया है। जिसके बाद हमें सिम्स और उसकी वाइफ कमील को बात करते हुए दिखाते हैं। कमील बताती है कि जब मैरी जुडिशियल में थी तो उसका दिमाग काफ़ी तेज था और अगर वो चाहती तो पूरे साइलो को कंट्रोल कर सकती थी, बट अचानक वो नशे में धुत होकर अपने रूम में रहने लगी और ये बात उसे आज तक समझ नहीं आई। यहाँ सिम्स समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो हुआ होगा, कुछ ऐसा जिससे पूरा साइलो हिल जाए, और वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सिम्स बोलता है कि मैरी जज बनने के लायक नहीं है और उसे लोगों का सिग्नेचर लेकर उसे हटा देना चाहिए। कमील बोलती है उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस उसे भड़काना है जिससे वो बर्नार्ड पर गुस्सा करे और बर्नार्ड उसे खुद ही हटा देगा। वहीं लूकस मैरी से मिलने पहुंचता है जब मैरी उसके रिसर्च के बारे में पूछती है। लूकस बताता है कि उनका प्लेनेट सन के आसपास चक्कर लगाता है जिसकी वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलता है, बट मैरी को यह सब पहले से पता होता है और मैरी लूकस की सज़ा 5 साल के लिए कम कर देती है। तभी मैरी को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग उसे जज के काम से निकालने की डिमांड कर रहे होते हैं। बर्नार्ड देखता है कि काफ़ी सारे लोग मैरी के खिलाफ गए हैं, बट उसे ये नहीं पता होता कि ये सब सिम्स का काम है। बर्नार्ड मैरी को बोलता है कि लोग उसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने से डर रहे हैं और ये चीज़ उनके ऑर्डर बुक के खिलाफ है। मैरी बोलती वो लोग बस बाहर जाकर जूलियट के बारे में पता लगाना चाहते हैं और वो बस एक अच्छी टीम चाहती है जो एक अच्छा सा सूट बनाकर बाहर की चीज़ों के बारे में पता लगाए। और फिर बर्नार्ड शाम को मैरी को अपने यहाँ डिनर के लिए इन्वाइट करता है। तो आगे मैरी डिनर के लिए बर्नार्ड के पास आती है और ये दोनों डिनर करते हैं। तभी मैरी को अजीब फील होने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके खाने में जहर है। यहाँ बर्नार्ड का प्लान होता है कि इसका इल्ज़ाम वो मैकेनिकल के ऊपर डालकर पूरे साइलो को उनके खिलाफ कर देगा। यहाँ पर मरने से पहले मैरी बर्नार्ड को बताती है कि जूलियट के हार्ड डिस्क में रेबल के कुछ मैसेजेस थे जो कि कोड में थे, बट वो उसे नहीं बता सकती।
और इसलिए 25 साल पहले जब उसने उसे अपना शैडो बनाने का काम दिया था तो उसने मना कर दिया था। और फिर यहाँ मैरी बर्नार्ड को अपना लास्ट विश बताती है कि वो कैफेटेरिया में जाकर बाहरी दुनिया को आखिरी बार देखना चाहती है, बट बर्नार्ड ऐसा नहीं कर सकता था। तो बर्नार्ड एक VR की मदद से मैरी को आखिरी बार बाहर की दुनिया दिखाता है और मैरी बोलती है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया को कैसे खो दिया, और फिर वो मर जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नॉक्स और बाकी लोग मैरी से मिलने पहुंचते हैं, बट कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बट ये लोग उन्हें बताते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो लोग जनरेटर को बंद कर देंगे। और यहाँ कार्ला अपने बैग से एक बॉल निकाल कर नीचे फेंक देती है, जिससे जनरेटर बंद हो जाता है और पूरे साइलो की लाइट चली जाती है। यहाँ बर्नार्ड आकर बोलता है कि वो लाइट चालू करें और वो उसे मैरी से मिलने देगा। जिसके बाद सैली और नॉक्स अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि मैरी पहले से ही मर चुकी है। और नॉक्स समझ जाता है कि ये सब सिम्स और बर्नार्ड का काम है और वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। और फिर ये दोनों शांति से बाहर आते हैं और मार्था और कार्ला को लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद सिम्स लोगों को आकर बताता है कि मैरी मैकेनिकल के लोगों से मिली और वो एयरलॉक खोलना चाहते थे, बट मैरी सबका भला चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया और इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। मैरी ने उनके लिए अपनी जान दी है, इसलिए उन्हें कैसे भी उन लोगों को सजा देनी होगी। और फिर सभी लोग नॉक्स और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। नॉक्स और बाकी लोगों को पता था कि वो लोग डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकते, सो कार्ला इन्हें अपने एक फ्रेंड के पास लेकर आती है जो इन्हें दूसरी साइड से नीचे पहुंचा सकता था। इसका नाम होता है चैड। चैड यहाँ सबको नीचे भेजने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसे बदले में जूलियट की कोई चीज़ चाहिए होती है। क्योंकि जूलियट मार्था के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए उसके पास जूलियट का काफ़ी सामान था। तो मार्था चैड को जूलियट का एक सामान दे देती है। तभी यहाँ गार्ड्स पहुँच जाते हैं। चैड ने पहले ही गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि उसे इसके बदले ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, बट लकीली चारों वहाँ से निकल जाते हैं। पर कुछ दूर भागने के बाद कार्ला और मार्था की हालत ख़राब होने लगती है और मार्था बोलती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। और फिर नॉक्स और सैरली वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कार्ला मार्था को बोलती है कि वो पिछले 25 सालों से घर के अंदर कैद थी, इसलिए बाहर उसे कोई नहीं जानता। अब ये चीज़ उसके काम आएगी, इसलिए वो कहीं भी आ जा सकती है और उसे कोई नहीं पहचानेगा और वो बाहर रहकर भी लोगों की मदद कर सकती है। और फिर मार्था वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद गार्ड्स वहाँ आते हैं और कार्ला को पकड़ लेते हैं। अदर हैंड सिम्स कमील को बताता है कि बर्नार्ड को पता चल चुका है कि उन लोगों ने कुछ लोगों को मैरी के खिलाफ भेजा था। तभी यहाँ बर्नार्ड आ जाता है और उसे लग रहा होता है कि सिम्स ने उसे धोखा दिया है और इसलिए वो उसका शैडो बनने के लायक नहीं है। और बर्नार्ड सिम को जुडिशियल के सिक्योरिटी के काम से निकाल देता है, बट बर्नार्ड को अब भी लगता है कि सिम्स उसके काफ़ी ज़्यादा काम का है। तो बर्नार्ड सिम्स को जज मैरी की जगह साइलो का नया जज बना देता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि बर्नार्ड रिक को जुडिशियल का नया सिक्योरिटी हेड बना देता है। जिसके बाद बर्नार्ड लूकास से मिलता है और उसे बोलता है कि अगर वो जूलियट के हार्ड डिस्क से कोड को डिकोड कर पाया तो वो उसकी सज़ा को माफ़ कर देगा, क्योंकि माइंस में ज़्यादातर लोग 5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते और इसी वजह से मैरी ने उसे भी 5 साल की सज़ा दी थी ना। लूकास बर्नार्ड की बात मान जाता है और फिर जब लूकास हार्ड डिस्क को चेक करता है तो उसे इसमें से साइलो का मैप मिलता है और इन्हें साइलो के नीचे एक टनल के बारे में पता चलता है जो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। और यहाँ लूकास को एक लेटर मिलता है जो किसी सैल्वाडोर क्वीन ने लिखा था और इस लेटर के अंदर कोड होता है। मीनवाइल इस साइड नॉक्स और सैली नीचे जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और इनमें हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ कमिल आती है और इन दोनों को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कमिल इन दोनों को अपने फ्रेंड मैट के घर पर लेकर आती है और उन्हें कुछ देर रुककर वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। वहीं पॉल और हैंक साथ में होते हैं। तभी ये दोनों फ्रांसिस को देखते हैं जो पैट्रिक की भतीजी होती है और वो आधी रात को किसी के लिए खाना ले जा रही होती है ना। पॉल और हैंक को उस पर शक होता है और ये दोनों उससे पूछताछ करते हैं और फ्रांसिस इन्हें सब कुछ बता देती है। और फिर हैंक और पॉल नीचे एक टनल के पास आते हैं और इन्हें वहाँ पैट्रिक मिल जाता है। यहाँ पैट्रिक पॉल को कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल भी बाकियों से मिला हुआ है। पैट्रिक बताता है कि उसे सिम्स ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने जूलियट की मदद की थी और अगर वो उसे सभी चीज़ों के बारे में बता भी देगा तो भी वो उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे मार दे। तभी पॉल पैट्रिक को एक पेज देता है जो उसे जूलियट के कमरे से मिला था, जिसमें असली दुनिया की फ़ोटो थी। जिसे देखकर पैट्रिक का मन बदल जाता है और वो बोलता है कि उसे डॉक्टर के पास ले चलो और वो उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार है। इधर नॉक्स और सैली मैट के घर से बाहर आते हैं। नॉक्स बोलता है कि अगर वो लोग नीचे जाएंगे तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों चैट के घर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नॉक्स उससे जूलियट का सामान और एक केबल मशीन ले लेता है और फिर ये दोनों केबल की मदद से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। रिक यहाँ पर आकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, बट नॉक्स और सैली नीचे पहुँच जाते हैं। वहीं साइलो 17 में जूलियट फायर फाइटर के सूट को अपने पुराने सूट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट उसका हेलमेट टूटा हुआ होता है और उसे एक नए हेलमेट की ज़रूरत होती है।
तभी जूलियट सोलो से पूछती है कि उसके साइलो में पानी कैसे भरा और पानी भरने के बाद भी उसके आईटी में पावर कैसे है। सोलो बताता है कि आईटी के पावर कनेक्शन बाहर से कहीं से है और साथ ही जुडिशियल के लोगों ने 144 लेवल के ग्राउंड वाटर पंप को बर्बाद कर दिया था, जिससे पानी जनरेटर तक भरने लगा और वो लोग उसे ठीक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पानी अब ऊपर बढ़ता जा रहा है। जूलियट बोलती है कि 30 लेवल पर वाटर पंप है, उसे ठीक किया तो पानी भरना बंद हो जाएगा। सोलो बताता है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि उसके पास 8 से 10 महीनों का वक्त है और उसके बाद आईटी भी डूब जाएगा, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी जूलियट को कमजोरी महसूस होती है और सोलो उसके लिए खाना लेने जाता है, जिसके बाद जूलियट एक कमरे में पहुंचती है और हेलमेट को ढूंढने लगती है। तब उसे यहाँ कुछ पेपर सूट के डिज़ाइन के साथ मिलते हैं और उसे पता चलता है कि हेलमेट कुछ लोग चेक करने के लिए लेकर गए थे, जो कि गायब था। और यहाँ उसे 3 लोगों के नाम मिलते हैं जो वो हेलमेट बार बार ले जाते थे और इनमें एक नाम ट्रिना सैमुअल्स का भी होता है, जो सोलो के साथ उसके क्लास में थी, ऐसा सोलो ने बताया था। और फिर जूलियट ट्रिना के घर पर आती है जहाँ उसे ट्रिना की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें सोलो उसके साथ होता है, लेकिन ये कोई दूसरा सोलो था। और फिर जूलियट इस बारे में सोलो से पूछती है कि वो सच बता दे कि वो कौन है, पर तभी सोलो चीखने चिल्लाने लग जाता है कि वो ही सोलो है। और फिर जूलियट उस लिस्ट वाले दूसरे बंदे के रूम में पहुंचती है, तभी वो देखती है कि रेडिएशन की वजह से उसका हाथ सड़ने लगा है। तभी उसे बेड के नीचे हेलमेट मिलता है, तभी वो बेहोश हो जाती है ना। जब जूलियट को होश आता है तो सोलो ने उसका इन्फेक्शन का इलाज कर दिया था और अब जूलियट को अपने सूट से साइलो से बाहर जाना था। बट सोलो जूलियट को बताता है कि उसके सूट रेडी है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके पास है और अब पहले उसे नीचे जाकर पंप को उसके लिए ठीक करना होगा। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि साइलो 18 में बर्नार्ड लेवल 130 के नीचे बैरिकेड्स लगा देता है और साथ ही मैकेनिकल के लोगों का फूड सप्लाई भी बंद कर देता है, ये सोचकर कि इससे मैकेनिकल के लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक भूखे नहीं रह पाएंगे। इससे मैकेनिकल में केओस बढ़ेगा तो वो लोग खुद ही जज मैरी के किलर को या तो मार देंगे या फिर उन्हें पकड़कर उनके हवाले कर देंगे। मीनवाइल इस साइड नॉक्स और सैली को पता चलता है कि जुडिशियल इनका फूड सप्लाई बंद कर दिया है और ये बस इतना ही नहीं होता, आगे इन्हें ये भी पता चलता है कि किसी ने इनके खाने में रेड पॉइजन मिला दिया है और ये लोअर लेवल के ही किसी बंदे का काम है जो जुडिशियल के साथ मिला हुआ है। अब इससे होता यह है कि फूड सप्लाई बंद होने की वजह से मैकेनिकल में लोकल्स काफ़ी भड़क जाते हैं और इन सब के लिए वो नॉक्स और सैली को ब्लेम करते हैं कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है और उन दोनों की वजह से उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर सैली और नॉक्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने जज मैरी को नहीं मारा बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब वो दोनों जज मैरी से बात करने पहुंचे थे तो वो पहले से मर चुकी थी और इस सारा की तरह बर्नार्ड और सिम्स का है। उन्होंने ही जज मैरी को मारकर सारा इल्ज़ाम उन पर डाल दिया। यहाँ मार्था लोगों को समझाती है कि अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो बर्नार्ड जीत जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करेगा। तभी यहाँ कुछ लोग खाना लेकर आते हैं जिसे 122 लेवल में रहने वाले लोअर फॉर्म के लोगों ने भेजा होता है मैकेनिकल के लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि वो हमेशा पावर चालू रखते हैं। इससे सैरिल को एक आइडिया आता है कि अगर बैरिकेड्स 130 लेवल की जगह 120 लेवल पर हो तो फिर उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर हैंड पॉल हैंक के घर पर पैट्रिक का इलाज करा रहा होता है, बट पैट्रिक इलाज कराने से मना कर देता है क्योंकि जो बंदा उसका इलाज कर रहा होता है वो एक बच्चा होता है और उसके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं पैट्रिक का इलाज करते वक्त, इसलिए पैट्रिक इलाज कराने से मना कर देता है। सो पॉल अपनी वाइफ कैथलीन से मदद मांगता है और उसे पीट को बुलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये दोनों मार्था के पास आते हैं सच का पता लगाने, ये सोचकर कि सैरिल और नॉक्स ने मार्था को सच जरूर बताया होगा, बट मार्था इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। मार्था को पहले ये जानना होता है कि कार्ला के साथ क्या हुआ, उसके बाद वो इन्हें सच बताएगी। वह कैथलीन पीट से मिलती है और उसे बताती है कि पॉल को उसकी मदद चाहिए, मैकेनिकल में कोई है जिसे डॉक्टर की ज़रूरत है। और फिर पीट पैट्रिक के पास पहुंचकर उसकी गोली निकाल देता है और फिर पॉल पैट्रिक को बोलता है कि अब वो उसे सच बता दे जैसा उसने प्रॉमिस किया था। सो पैट्रिक पॉल को बताता है कि एक्चुअल में जब जूलियट भाग रही थी तब उसने उसकी मदद की थी और फिर वो लोग कुछ देख रहे थे और फिर लाइट चली गई, बट वो लाइट ऐसी ही नहीं गई थी। बर्नार्ड ने सबको बताया कि ये सिस्टम रिबूट है, बट एक्चुअल में वो हार्ड डिस्क में देखी जाने वाली चीज़ों को रोकना चाहता था बाकी लोगों को देखने से, और उन लोगों ने बाहर की दुनिया देखी जो कि साइलो की दुनिया से हज़ारों गुना सुंदर और अच्छी दुनिया है, जिसे उन सभी को बाहर जाकर देखना चाहिए। और ये बात सिम्स और बर्नार्ड को पता है और इसलिए सिम्स ने उसे पकड़ा और उनकी एक डील हुई थी कि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैंक के पास बॉम्ब फेंक कर उन लोगों को बीच में दंगे करवाए और बदले में सिम्स उसे एक ड्रग देगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी के 22 सालों को भूल जाएगा। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि वो इस हालत में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ नॉक्स बैरिकेड्स के पास आकर खड़ा हो जाता है और इनके पास हथियार होते हैं और फिर ये लोग बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं और रेडर्स को पीछे ढकेलते हुए 120 लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहां रेडर्स इन्हें घेर लेते हैं। बट नॉक्स बोलता है कि वो लोग उनमें से 10 लोगों को मार सकते हैं, बट उसके बाद उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा और कमिल रेडर्स को पीछे हटने के लिए बोलती है और नॉक्स 120 लेवल पर नया बैरिकेड्स बनाने के लिए बोलता है क्योंकि अब लोअर फॉर्म इनके अंडर होगा, इन्हें खाने पीने की कमी नहीं होगी।
वहीं पॉल आकर मार्था से मिलता है और पॉल मार्था को बताता है कि कार्ला आसपास के किसी भी जेल में नहीं है, सो शायद जुडिशियल ने उसे अपने किसी खास जेल में रखा होगा जहां जुडिशियल अपने खास कैदियों को रखती है जिसके रिकॉर्ड्स उसके पास नहीं है। बट वो उसे बचा सकता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मैरी के साथ क्या हुआ था। और मार्था पॉल को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद पॉल सैरिल और नॉक्स से मिलता है। मार्था ने पॉल को सब सच बता दिया था और सैरिल और नॉक्स के हिसाब से जज मैरी को बर्नार्ड और सिम्स ने मारा है। और फिर पॉल बर्नार्ड से बात करता है और बोलता है कि उसने नॉक्स और सैरिल को पकड़ लिया है, बट वो अभी उनकी लोकेशन नहीं बता सकता। पहले वो जज मैरी के पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। बर्नार्ड समझ जाता है कि शेरिफ उनके खिलाफ हो चुका है और वो रेडियो सिग्नल बंद कर देता है ताकि वो किसी से भी कांटेक्ट ना कर सके। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि लूकास लेटर को डिकोड करने की कोशिश करता है और बर्नार्ड उससे काफ़ी खुश होता है और उसे अपना शैडो बना देता है। और फिर बर्नार्ड लूकास को वॉल्ट के अंदर लेकर आता है। यहाँ अंदर खाने पीने का हर एक सामान होता है और अब लूकास को यहीं रहकर काम करना होगा। खैर, तो बर्नार्ड लूकास को एक टैबलेट देता है जिसमें साइलो से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बर्नार्ड लूकास को बताता है कि उन्हें साइलो के बारे में बस इतना पता है कि इसे 352 साल पहले बनाया गया था, बट इसे किसने बनाया और क्यों बनाया और वो लोग यहाँ पर क्यों हैं ये अब तक उसे नहीं पता। बट फिलहाल अभी उनके लिए बस एक चीज़ मैटर करती है, वो है सैलोड और कीन के कोड को डिकोड करना। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नॉक्स और सैरिल बर्नार्ड पर प्रेशर बनाने के लिए एक रॉकेट की मदद से पूरे साइलो में ये मैसेज भेज देते हैं कि जुडिशियल उनसे झूठ बोल रहा है और जूलियट अभी भी जिंदा है। और ये लोग साइलो की पावर भी कट कर देते हैं। इससे होता ये है कि इससे पूरे साइलो की लाइट चली जाती है बट आईटी की लाइट चालू रहती है। इससे लोगों को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि जुडिशियल उनसे झूठ बोल रही है या फिर वो लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं ना। बर्नार्ड को लगता है कि ये सब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। सो बर्नार्ड कार्ला से मिलता है और उसे जानना होता है कि उनके आगे का प्लान क्या है और मैकेनिकल के पास कितना गन पाउडर मौजूद है, बट कार्ला उसे कुछ नहीं बताती। वहीं हैंक और पॉल नॉक्स और सैरिल के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो लोग पूरे साइलो की लाइट ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। बट उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की है। जिसके बाद इस बात की छानबीन करने के लिए पॉल और हैंक एक बंदे से पूछताछ करते हैं। इसका नाम होता है मार्टिन। सो मार्टिन इन्हें बताता है कि किसी ने उसके पास नोट छोड़ा था, उसे नहीं पता ये किसने किया, बट ये नोट ऊपर से किसी ने भेजा था। जिसके बाद पॉल और हैंक नॉक्स और सैरिल के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन दोनों को मारने की प्लानिंग बना रहा है और इसलिए फूड में जहर मिलाया गया था, इसलिए वो लोग उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं ताकि वो दोनों सेफ रहें। अदर हैंड बर्नार्ड रिक को सर्च वारंट ले जाकर फॉर्म में छानबीन करने के लिए बोलता है ताकि नॉक्स और सैरिल को ढूंढ सके। बट रिक बताता है कि उनके पास अभी सर्च वारंट नहीं है क्योंकि सिम्स ने अब तक उस पर साइन नहीं किया है। वो पहले उनसे बात करना चाहता है ना। इस बात से बर्नार्ड भड़क जाता है और सीधे सिम्स के पास आता है और उससे बोलता है कि उसकी वजह से उसका प्रमोशन हुआ है और अब वो उसका ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन सिम्स मना कर देता है। सिम्स बोलता है कि वो हमेशा से उनका वफादार रहा है, फिर भी उसने उसे अपना शैडो नहीं बनाया बल्कि लूकास को बनाया और अब वो उसका कोई काम नहीं करेगा। सिम्स बोलता है कि अब पुलिस वाले भी उसका खिलाफ होने लगे हैं जैसा कि पॉल बिलिंग्स। और अब उसे लगता है कि अब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। बर्नार्ड बोलता है कि उसने जो भी काम किया उसमें उसे भी शामिल किया है। जब उसने मैरी को मारा था तो वो दोनों इस बात से अग्री हुए थे और वो दोनों इस बात से भी अग्री हुए थे कि वो दोनों सारे इल्ज़ाम सैरिल और नॉक्स पर डाल देंगे। लेकिन उसकी वाइफ ने उन दोनों का साथ दिया और उन दोनों को बचा लिया। वहीं हैंक फ्रांसिस के पास आता है और उससे बोलता है कि किसी ने फूड सप्लाई के अंदर जहर मिलाया था और वो जानना चाहता है कि वो कौन है, बट फ्रांसिस उसे कुछ नहीं बताती। आगे कैथलीन आकर पॉल और हैंक को बताती है कि उसने फ्रांसिस का पीछा किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है और फ्रांसिस कैफेटेरिया के अंदर गई है। जिसके बाद पॉल और हैंक कैफेटेरिया में पहुंचते हैं जहां मेव नाम की एक लड़की अपने हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रही होती है क्योंकि सब लोग उस पर हमला करने आए हुए थे। इन सबको लग रहा था कि मेव ने उस खाने के अंदर जहर मिलाया था। मेव बताती है कि उसकी माँ मेडिकल के अंदर है और उसके पास ऊपर से नोट आया था। उन लोगों ने उसे खाने में जहर मिलाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके माँ के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, बट उसने मेक श्योर किया कि कोई भी हर्ट ना हो। नॉक्स बोलता है कि वो लोग उसे कोई भी सज़ा नहीं देंगे, लेकिन वो उसे एक काम देंगे जो काफ़ी मुश्किल होगा और अब वो उनके लिए काम करेगी। वहीं लूकास बर्नार्ड के पास आता है और ये बताता है कि ये जो लेटर के अंदर चीज़ें लिखी हुई है वो एक्चुअल में नंबर्स है जो किसी बुक के स्पेसिफिक पेज का है और वो पेज 77 है क्योंकि 77 का बार बार यूज़ किया है। लूकास बोलता है वो इसे डिकोड कर सकता है, बट उसे किसी किताब की ज़रूरत है जो कम से कम 140 साल पुरानी हो। और फिर बर्नार्ड लूकास को एक किताब देता है। वहीं कमील अपने घर पर आती है और वो देखते कि सिम्स अकेले अंधेरे में बैठा हुआ है और वो बोलते कि उसने आज बर्नार्ड से बात की होगी। उसने बताया होगा कि उसने सैरिल और नॉक्स से भागने में मदद की है। कमील बताती कि बर्नार्ड मैकेनिकल वालों से ज़्यादा खतरनाक है और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वो लोग किसी भी साइड का साथ नहीं दे सकते, उन्हें दोनों साइड जुड़कर रहना होगा।
और एक दूसरे के साथ हर एक सीक्रेट को शेयर करना होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर यकीन कर सकें। वहीं मार्था ये सोच रही होती है कि वो ऊपर तक मैसेज कैसे भेजे, इसलिए वो यहाँ एक कैमरे को चालू कर देती है और फिर वो थोड़ी देर बाद उसे बंद कर देती है, जिससे बर्नार्ड को मैसेज मिल जाता है कि वो उससे मिलना चाहती है। खैर, तो वापस आते हैं साइलो 17 में, जहाँ सोलो जूलियट को बोलता है कि वो नीचे जाकर पंप चालू कर दे ताकि साइलो का पानी नीचे चला जाए और उसकी जान बच जाए ना। जूलियट इस बात के लिए रेडी हो जाती है, बट उसे 300 फीट वायर चाहिए होता है और साथ में एक पंप जो नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो सोलो वायर और पंप का जुगाड़ कर लेता है और फिर जूलियट को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसे बस नीचे जाकर वायर को प्लग इन कर देना है। उसके पास एक बेल है जो एस्केप लाइन से बंधी होगी, तो उसे बस एस्केप लाइन को खींच देना है जिससे बेल रिंग करेगी और वो उसे ऊपर खींच लेगा। बट उसे धीरे धीरे ऊपर आना है क्योंकि अगर वो एकदम से ऊपर आएगी तो उसकी जान भी जा सकती है ना। जूलियट एस्केप लाइन से लटक जाती है और पानी के अंदर जाती है और फाइनली जूलियट वहां तक पहुंच जाती है और वायर को प्लग इन कर देती है और पंप को चालू कर देती है और पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। बट जूलियट जैसे ही ऊपर आने के लिए एस्केप लाइन के पास आती है तो वो देखती है कि उसे किसी ने ऊपर से खोल दिया है और अब उसे पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और फाइनली वो ऊपर पहुंच जाती है। बट ऊपर आने के बाद जूलियट देखती है कि सोलो वहां से गायब है और उसे फ्लोर पर खून की बूंदें नजर आती है और जूलियट समझ जाती है कि यहाँ सोलो के अलावा और भी कोई है। सो जूलियट इन सब से काफ़ी डर जाती है और उसे चोट भी लगी थी, इसलिए वो पानी के अंदर वापस चली जाती है। पर कुछ टाइम के बाद उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसे बाहर आना पड़ता है और जैसे ही वो बाहर आती है वो इंसान उसके सामने आ जाता है। जूलियट उससे सोलो के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि उसने सोलो को मार दिया और अब वो उसे भी मार देंगे और वो उसके ऊपर तीर चला देते हैं, जिससे जूलियट घायल हो जाती है। बट वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और फिर वो एक कमरे में पहुंचकर अपना इलाज करती है, जिसके बाद जूलियट अपने सूट को ढूंढने वापस आती है। तभी उसे एक बॉडी दिखती है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उस कपड़े के नीचे जो इंसान होता है वो जूलियट पर हमला करता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और एंड में जूलियट उसका हेलमेट निकाल देती है और वो एक लड़की होती है। तभी यहाँ 2 लोग और आते हैं और वो जूलियट को दूर हटने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ अपने को इन 3 लोगों के पास्ट को दिखाते हैं जिन्होंने जूलियट और सोलो पर हमला किया था और इनके नाम होते हैं रिक, ऑड्री और ईटर और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। और स्टार्टिंग में अपने को जैसा लग रहा था कि ये लोग दूसरे साइलो से आए हैं, ऐसा नहीं था। सोलो के साथ साथ ये लोग भी साइलो 17 में किसी तरह जिंदा बच गए थे। खैर, तो यहाँ अपने को दिखाते हैं कि जब जूलियट साइलो 17 के अंदर आई थी तो ऑड्री को लग रहा था कि वो इनके लिए कोई खतरा है, इसलिए इन्हें उसे मार देना चाहिए। बट रिक की सोच थोड़ी अलग थी। रिक चाहता था कि पहले उन्हें उस लड़की को फॉलो करना होगा और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो उनके लिए खतरा है कि नहीं। बट ऑड्री रिक की बात नहीं सुनती और जब जूलियट आईटी के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसका रस्सी काट देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। बट रिक एक बॉक्स फेंक कर उसकी जान बचा लेता है, ये सोचकर कि जूलियट कोई किलर नहीं है और हो सकता है कि वो आगे उनके काम भी आ जाए। बट आगे ये लोग जूलियट और सोलो को बात करते हुए देख लेते हैं जब सोलो फर्स्ट टाइम वॉर्ड से बाहर आया था ना। इस बात से ये लोग को लगता है कि वो दोनों इनके लिए खतरा हैं और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑड्री और रिक दोनों को लगता था कि वॉर्ड के अंदर जो एंटिटी है यानी कि सोलो वो एक किलर है, क्योंकि रिक की मॉम और ऑड्री के डैड जब वो दोनों वॉर्ड के अंदर खाना लेने गए थे तो उन दोनों की मौत हो गई थी और इन दोनों को लग रहा था कि उन्हें सोलो ने मारा है। इसलिए जब ये लोग जूलियट को सोलो से बात करते हुए देखते हैं तो इन्हें लगता है कि जूलियट भी एक किलर है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें जूलियट और सोलो को किसी तरह मारना होगा। इसलिए जब जूलियट पानी के अंदर पंप चालू करने गई थी तब इन लोगों ने आकर सोलो पर हमला किया था और फिर ये लोग उसे उठाकर ले गए थे और जब जूलियट ऊपर आई तो सोलो वहाँ नहीं था। नाउ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जूलियट इन तीनों से बोलती है कि सोलो के पास उसकी कोई चीज़ है तो वो चीज़ उसे दे दो और वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बट ऑड्री बोलती है कि उसका दोस्त उसके पास है, लेकिन वो उसका साथ एक डील करना चाहती है कि वो वॉर्ड के कोड का पता लगाकर उसे खोल दे ताकि वो अपने बच्चे के लिए खाना ले सके, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो वो उसके दोस्त को मार देंगे। और यहाँ ईटर जूलियट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये लोग एक कमरे में जाते हैं और एक ऐसा पेज ढूंढते हैं जिस पर रसल या फिर आईटी लिखा हो ताकि ये लोग कोड को ढूंढ सके। ईटर यहाँ बताते हैं कि जो 2 बॉडी वॉल्ट के बाहर है वो रिक के मॉम और ऑड्री के डैड की है। वो काफ़ी टाइम से यहीं पर है और उसके मॉम डैड भी यहीं पर थे और उसकी मॉम जो थी वो बीमार हो गई थी क्योंकि खाने की कमी हो चुकी थी और उसकी मॉम ने उसे रिक और ऑड्री के मॉम डैड के पास छोड़ा था और फिर उनकी मौत हो गई थी। एक दिन वो लोग फूड लेने वॉल्ट के अंदर गए थे लेकिन उनकी मौत हो गई और ऐसा बोला जाता है कि सोलो ने उन्हें मारा था। तभी ईटर को एक लेटर मिलता है जिसमें रसल के अपार्टमेंट का एड्रेस होता है, जिसके बाद ये दोनों रसल के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं वहां छानबीन करने और यहाँ इन्हें कुछ लंच बॉक्स मिलते हैं जो रसल के बच्चे का था जिसका नाम था जिमी। जूलियट को यहाँ पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक सूट होता है जिसे वो ईटर से छिपा देती है और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर काफी सारे कोड लिखे थे जिसे ऑड्री और रिक के मॉम डैड ने लिखा था। जिसके बाद जूलियट यहाँ पर कोड को लिखना स्टार्ट करती है ताकि वो किसी तरह उस वॉल्ट के दरवाजा खोल सके।
ना जूलियट के पास अब 2 कोड आ जाते हैं जिसे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है पर वो गलत होता है और अब इनके पास एक मौका होता है और अगर वो गलत हुआ तो वॉल्ट 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। ना यहाँ पर जूलियट की दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट होती है और उसे याद आता है कि सोलो ने एक बार कहा था कि एक लड़की क्लास में उसके सामने बैठा करती थी और तब वो 11 से 12 साल का था जब रेबल स्टार्ट हुआ था। और यहाँ ईटर जूलियट को बताती कि जब रेबल स्टार्ट हुआ था तब वो पैदा भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि तब उसकी मॉम भी छोटी थी। जिसके बाद जूलियट रिक के पास जाती है और बोलती कि उसे सोलो से बात करनी है, केवल वही है जो उनकी मदद कर सकता है। यहाँ ईटर भी रिक को समझाने की कोशिश करती है कि जूलियट ये सब खुद के लिए नहीं कर रही है बल्कि उनके लिए कर रही है। और फिर रिक जूलियट के सोलो के पास लेकर आता है और फिर जूलियट उसे बताती है कि वो रसल का शैडो नहीं है बल्कि उसका बेटा जिमी है, इसलिए रसल ने उसे वॉर्ड के अंदर छिपाया था और कहा था कि किसी को भी वॉर्ड के अंदर मत आने देना। तभी यहाँ ऑड्री आ जाती है और सोलो को मारने की कोशिश करती है, बट रिक उसे रोक लेता है और बोलता कि पहले उसे सोलो की बात सुननी है। सोलो बताता है कि उसने उनके पेरेंट्स को नहीं मारा, उन्हें राइट कोड मिल गया था और वो वॉल्ट के अंदर आ गए थे और वो उस वक्त सो रहा था और उन्होंने उस पर गोली चला दी। बट जब वो लोग फूड वॉल्ट में गए तो वहाँ का डोर लॉक हो गया और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनकी मौत हो गई। और फिर सोलो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपनी गोली का निशान दिखाता है, जिससे बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि सोलो सही बोल रहा है। और सोलो यहाँ ये भी बताता है कि जब वो वॉल्ट के अंदर गया था उसके कुछ दिन बाद शेरिफ उसके डैड को लेकर आया था और उसने उसके डैड को गोली मार दी थी। खैर, तो जूलियट सोलो को समझाते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनके छोटे बच्चे हैं और वो लोग भूख से मर रहे हैं और वही उनकी जान बचा सकता है। जिसके बाद सोलो लॉक खोल देता है और फिर सब लोग वॉल्ट के अंदर आते हैं, जहाँ सोलो इन्हें आइसक्रीम खिलाता है और फिर म्यूजिक सुनाता है। और फिर सोलो जूलियट को उसका सूट दे देता है जिसे उसने छिपा दिया था। जूलियट बोलते कि रसल के कमरे में एक सूट था और ये बात उसे पता थी, फिर भी उसने इस बारे में उसे नहीं बताया। सोलो बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो कहीं जाए, क्योंकि अगर वो चली जाती तो उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि मार्था के घर पर सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो लोग मेडिकल में जाकर मेडिकल सप्लाई चोरी कर सकते हैं। बट मार्था बोलती कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जूलियट यहाँ होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और उन्हें सबसे पहले कार्ला को छुड़ाना चाहिए। कार्ला इस काम में उनकी मदद कर सकती है, जूलियट की मदद उसी ने की थी। बट नॉक्स बोलते हैं कि उसे छुड़ाना सबसे मुश्किल काम है। इस बात से मार्था भड़क जाती है और सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी मार्था को 90 लेवल के पंप हाउस से एक मैसेज आता है। वहीं लूकास जज मैरी के अपार्टमेंट में छानबीन करने पहुंचता है, बट वहां 2 लोग पहले से मौजूद होते हैं जो सिम्स के कहने पर जज मैरी का सामान इकट्ठा करके जुडिशियल ले जा रहे होते हैं। पर लूकास उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद लूकास यहाँ की छानबीन करता है तो उसे यहाँ सैल्वाडोर क्वीन की फैमिली से जुड़ा हुआ एक नाम मिलता है और ये नाम होता है टेरेंस। जिसके बाद लूकास टेरेंस से मिलने उसके घर पहुंचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग क्वीन का नाम भी नहीं सुनना चाहते। टेरेंस बोलता है कि तुम उस बास्टर्ड के बारे में क्या जानना चाहते हो जिसके बारे में तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। लूकास बोलता है कि वो क्वीन से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा है जो उससे बिलोंग करती हो, जैसा कोई पेपर या फिर बुक या कोई पुरानी चीज़। बट वो लोग बोलते हैं कि उनके पास उसकी कोई भी चीज़ नहीं है। काफ़ी टाइम पहले एक बुक थी, लेकिन एक विद्रोह के चलते उन सबको जला दिया गया और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। लूकास को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो इन्हें थ्रेट करता है कि अगर उन्होंने उसे जानकारी नहीं दी तो वो पुलिस को लेकर आएगा। जिसके बाद लूकास बर्नार्ड के पास जाता है और बोलता है कि उस फैमिली के पास उसे कुछ नहीं मिला। बर्नार्ड बोलता है कि वो परिवार उनसे झूठ बोल रहा है और वो लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। बर्नार्ड बताता है कि सैल्वाडोर क्वीन ने उनके साइलो को बचाया था। उससे पहले हर 20 साल में विद्रोह होता था और हर विद्रोही एयरलॉक खोलकर 10,000 लोगों को मारना चाहता था। क्वीन ये समझ गई थी कि इस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि लोग विद्रोह के बारे में जानते हैं, इसलिए उसने सारे बुक्स को जला दिया ताकि किसी की भी पहुंच साइलो की हिस्ट्री तक ना हो। और उनकी याददाश्त को मिटाने के लिए उसने पानी के अंदर कुछ केमिकल्स मिलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलते चले गए और ये चीज़ें कभी लोगों के सामने नहीं आई। जिसके बाद अपने को पैट्रिक को दिखाते हैं और यहाँ कैथलीन भी होती है। पैट्रिक कैथलीन को बोलता है कि उसके हस्बैंड को पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी है और उसने उसे एक पेज भी दिखाया था जो साइलो की बाहर की दुनिया की थी। जिसके बाद कैथलीन पॉल के पास जाती है और उसे वो पेज दिखाने के लिए बोलती है और फिर पॉल उसे वो पेज दिखाता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि मार्था पंप हाउस में पहुंचती है जब बर्नार्ड उसका वेट कर रहा होता है। बर्नार्ड बोलता है कि यहाँ सब ठीक था, उसने बस उसे बात करने के लिए बुलाया है। उसने अपने कैमरे कुछ टाइम के लिए चालू किया था, मतलब वो खुद बात करना चाहती थी। यहाँ पर बर्नार्ड मार्था से बोलता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो उसकी हेल्प करेगा और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो कार्ला को इतना टॉर्चर करेगा कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगेगी। सो उसे बस इतना करना होगा कि उसे बताना होगा कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और मार्था बर्नार्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और जाकर अपने कैमरा दोबारा स्टार्ट कर देती है ताकि बर्नार्ड इनकी बातें सुन सके। और फिर अपन देखते हैं कि टेडी अपनी टीम के साथ मेडिकल सप्लाई चोरी करने पहुंचता है, पर वो पकड़ा जाता है। वहीं सिम्स रिक से मिलता है और उसे बोलता है कि वो जाकर पता करे कि लूकास मैरी के घर पर क्या ढूंढ रहा था, लेकिन रिक ऐसा करने से मना कर देता है।
जिसके बाद कमिल रिक से मिलने आती है और वो उससे बोलती है कि उन दोनों के छोटे बच्चे हैं, तो अगर साइलो के अंदर विद्रोह हुआ तो उन दोनों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो सिम्स के साथ दे। और कमिल रिक को पता करने के लिए बोलती है कि लूकास क्या ढूंढ रहा है, बट रिक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रिक सिम्स को मैसेज करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। और फिर रिक सिम्स को बोलता है कि उसने लूकास का पीछा किया और वो टेरेंस नाम के एक आदमी के घर पर गया था और वो सैल्वाडोर कीन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और साथ ही वो किसी बुक को ढूंढ रहा है, बट वो बुक क्या है उसे नहीं पता। वहीं लूकास टेरेंस के फैमिली के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि क्वीन एक्चुअल में एक हीरो थी और उसने साइलो को बचाया था। तभी जोशी बोलते कि उससे पहले जज मैरी यहाँ आई थी जब वो जज नहीं थी और उन्होंने भी उससे यही बोला था और उनके पास एक बुक थी और वो बुक उसने ले ली और बदले में उसे 2 बुक दे दी और वो पैक्ट की बुक थी। और इसके बाद से उन्होंने जज मैरी को कभी नहीं देखा। जिसके बाद लूकास अपने ऑफिस जाता है और पैक्ट की बुक को चेक करता है, जिसमें मैरी ने काफ़ी सारे वर्ड्स पर निशान बनाया होता है। और यहाँ लूकास को पता चलता है कि टोटल 50 साइलो हैं। तो लूकास ये बात बर्नार्ड को बताता है, बट उसे ये बात पहले से पता होती है। इवन बर्नार्ड लूकास को बताता है कि यहाँ 50 नहीं, यहाँ टोटल 51 साइलो है। और ये बात हर IT हेड और उसके शैडो को पता होती है, पर इन्हें क्यों बनाया गया ये बात उन्हें नहीं पता। लूकास बोलता है कि अगर ऐसा है तो हो सकता है जूलियट किसी और साइलो में चली गई हो और वो अब तक जिंदा हो। बर्नार्ड लूकास को बताता है कि जूलियट जिस साइलो में गई थी वहाँ लोग पहले से मर चुके थे और फिर उसका कनेक्शन टूट गया, बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो अब तक जिंदा हो। वहीं नॉक्स मार्था के पास आता है और नॉक्स मार्था को बोलता है कि वो लोग कार्ला को छुड़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास पॉल है जो उनकी मदद करेगा और उनके पास एक बहुत बड़ा प्लान है। और बर्नार्ड इन दोनों की बात सुन रहा होता है और बर्नार्ड मार्था को मैसेज कर बोलता है कि वो लोग जो भी प्लान बनाएं उसके बारे में उसे बता देना और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो कार्ला को नहीं छोड़ेगा। अदर हैंड लूकास को पता चलता है कि हर एक साइलो के नीचे एक टनल होती है जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और उस टनल में जाने से पहले उन्हें कन्फर्मेशन कराना जरूरी होता है। जिसके बाद लूकास ये बात बर्नार्ड को बताने की कोशिश करता है, बट रिक बोलता है कि बर्नार्ड अपने कमरे में है और वो किसी से नहीं मिलना चाहता। सो लूकास डिसाइड करता है कि उसे इन्फॉर्मेशन किसी और को देनी चाहिए और उसे नीचे लेवल में जाना चाहिए। जिसके बाद लूकास सबसे पहले अपनी मॉम से मिलता है और पैक्ट की बुक अपनी मॉम को दे देता है और उसे छिपाने के लिए बोलता है। और फिर लूकास नीचे सैरल से मिलता है और उसे बताता है कि उसने जूलियट की मदद की थी और उसे लगता है कि जूलियट अभी भी जिंदा है। और लूकास बताता है कि साइलो के डीप डाउन में एक टनल है जिसके बारे में खुद मैकेनिकल वाले भी नहीं जानते। अदर हैंड बर्नार्ड अपने ऑफिसर को बताता है कि पॉल अब उनकी साइड हो चुका है और इसलिए उसने उसे बर्खास्त कर दिया है, तो जब भी वो उसे दिखे उसे पकड़कर उसके पास ले आए। और अब मैकेनिकल वालों का नया प्लान है कि सप्लाई से गन पाउडर चोरी करना और ब्लास्ट करके साइलो को डोर को ओपन करना। वहीं पॉल को पता चलता है कि कोई उससे मिलने बैरिकेड्स के पास आया है और फिर पॉल वहाँ पहुँचता है और वहाँ सिम्स होता है। सिम्स बोलता है कि उसने सुना है कि उसके पास कोई पुरानी चीज़ है तो वो उसे दिखा सकता है। यहाँ पर पॉल सिम्स पर यकीन नहीं करता, बट सिम्स बोलता है कि इस वक्त केवल वही उसकी मदद कर सकता है, दूसरा उसका कोई भी मदद नहीं करेगा। और फिर पॉल सिम्स को पेज देता है और बोलता है कि ये चीज़ें यहाँ पर खोलकर मत देखना, इसे कमील के साथ देखना, जब वो इसे देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। और फिर सिम्स उसे सीधे कमील के पास लेकर आता है और उसे देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया किस तरह से दिखाई देती है। और फिर ये दोनों बात करते कि वक्त आ गया है कि उन्हें एक साइड चुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर रेबल जीत गए तो कोई होना चाहिए जो साइलो को चला सके। सिम्स बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं। कमील बोलती है पर वो ऐसा कर सकती है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सैरल और लूकास डीप डाउन में पहुंचते हैं। सैरल लूकास को बताती है कि जूलियट यहाँ अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ आया करती थी, वो भी यहाँ आते थे, बट उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कोई टनल भी है। और फिर लूकास बताता है कि टनल पानी के अंदर है पर यहाँ उतना ज़्यादा पानी नहीं है जितना वो दिखता है। जिसके बाद लूकास रस्सी की मदद से नीचे जाता है और फिर वो टनल के पास आता है और यहाँ उससे पूछा जाता है कि उसे आने की परमिशन किसने दी। और लूकास बोलता है कि ये परमिशन उसे सैल्वाडोर क्वीन ने दी है। और यहाँ लूकास को बताया जाता है कि वो यहाँ आने वाला चौथा इंसान है। उससे पहले यहाँ सैल्वाडोर क्वीन, जज मेडोस और जॉर्ज, ये 3 लोग यहाँ तक पहुँचे थे और अगर उसने ये बातचीत किसी और को बताई तो वो सेफगार्ड को इनिशिएट कर देंगे। और क्या उसे सेफगार्ड के बारे में पता है? लूकास को ये पता नहीं होता, बट फिर भी वो हाँ बोलता है। वहीं सैरल डॉक्टर पीट को बताती है कि लूकास, जो कि खुद को बर्नार्ड का शैडो क्लेम कर रहा है, उसने उसे बताया कि जूलियट जिंदा हो सकती है क्योंकि लास्ट बार जब उसे देखा गया था तब वो जिंदा थी। पीट बोलता है बहुत से लोगों ने उसे कहा है कि जूलियट जिंदा हो सकती है, पर वो लोग पहले हैं जिस पर वो यकीन कर सकता है। और फिर नॉक्स यहाँ बोलता है कि उन्हें उनकी मदद चाहिए। और फिर अपने को लूकास को दिखाते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर आता है और जो उसे पता चला था उसकी वजह से वो काफ़ी शॉक में होता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है नॉक्स, सैरल, पॉल और मार्था आगे का प्लान बनाते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये लोग लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और ये बस मैटर ऑफ टाइम है कि जुडिशियल उनसे फार्म वापस ले लेंगे। तो अभी इनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है।
सो यहाँ नॉक्स सबको अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग जनरेटर को उड़ा देंगे और इसके लिए वो लोग 2 टीम बनाएंगे। पहली टीम होगी जिसे नॉक्स लीड करेगा और वो लोग जाकर बैरिकेड्स के पास रेडर को कम से कम 3 घंटों तक रोकेंगे, और दूसरी टीम जिसे सैरेल लीड करेगी वो लोग जाकर जनरेटर को उड़ा देंगे। और पॉल बोलता है कि वो टीम ए के साथ जाएगा। बर्नार्ड ये सब सुन रहा होता है और बर्नार्ड सारे रेडर्स को नीचे चार्ज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लोग बैरिकेड्स को तोड़कर नीचे जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ कमिल और सिम्स को लगता है कि शायद उन्होंने गलत साइड चुन ली है और अगर बर्नार्ड को इस बारे में पता चला तो वो उन दोनों को क्लीनिंग के लिए बाहर भेज देगा। कमिल बोलती है कि वो जाकर वॉल्ट के अंदर जाने का जुगाड़ करे और वो उनके बेटे को लेकर आती है। नौ सैरेल, नॉक्स और पॉल को सेल में लाया जाता है और यहाँ इन्हें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि जो इंसान इन्हें धोखा दे रहा है वो मार्था थी। यहाँ रिक आकर मार्था और कार्ला को छोड़ देता है और मार्था को थैंक्स बोलता है उसकी मदद के लिए। हालांकि जब मार्था क्लैरा को बोलती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो उसके साथ चले तो मार्था मना कर देती है। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं। यहाँ जूलियट, ईटर और सोलो के घर पर आते हैं और जूलियट अपना सूट ले लेती है। सोलो यहाँ काफ़ी टाइम बाद आया था और लास्ट बार जब वो यहाँ आया था तब उसने अपनी मॉम को देखा था और सोलो बोलता है कि वो कुछ टाइम यहाँ रहना चाहता है और जूलियट वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ सोलो को एक नोट मिलता है जिसमें सेफगार्ड प्रोसीजर लिखा होता है। जिसके बाद सोलो जूलियट के पास आता है और उससे बोलता है कि कुछ है जो उसे देखना चाहिए और ये केवल इकलौता तरीका है जिससे वो अपने साइलो को बचा सकती है। तो ये लोग वापस सोलो के घर में आते हैं और सोलो सबसे पहले ईटर को जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी। ईटर बोलते उसे ईटर मत बोलो, उसके पेरेंट्स ने उसका नाम होप रखा था। खैर, तो सोलो जूलियट को बताता है कि उसने सेफगार्ड प्रोसीजर के बारे में उसके पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था। ये एक प्रोसीजर है जो लोगों को मार सकता है, बट उस दिन उसके पेरेंट्स ने इसे रोकने का तरीका पता लगा लिया था और अगर वो ये जान जाएगी तो शायद वो अपने साइलो को बचा सकती है। जो कुछ उसके पेरेंट्स ने किया उसने लोगों की ज़िंदगी बचाई थी क्योंकि जो लोग बाहर गए थे उन सब की मौत नहीं हुई थी, एक बार में तो नहीं, और उसे लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो उनके साइलो को बचा सकता है। जब वो वॉल्ट में गया था उसके कुछ दिन बाद उसने एक धमाका सुना था और फिर शेरिफ उसके डैड को लेकर आया था, पर उसकी मॉम वापस नहीं आई और उसके डैड ने उनसे कहा था कि बाहर जाना सेफ है क्योंकि उन्होंने कुछ किया था बाहर सेफ बनाने के लिए। शेरिफ सच जानना चाहता था तो उसके डैड ने उसे सच बता दिया और यहाँ सोलो जूलियट को बताता है कि सेफगार्ड एक्चुअल में एक पाइप है जो बाहर कहीं से आया है और जिसके ऊपर उन्होंने कैप लगा कर रखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन है जो काफ़ी है 10,000 लोगों को मारने के लिए। तभी इन्हें पाइप का मैप मिल जाता है और इन्हें पता चलता है कि वो 14 लेवल में है। सोलो बताता है कि 14 लेवल में उसकी मॉम काम करती थी। जिसके बाद अपने को बर्नार्ड और मार्था को दिखाया जाता है। यहाँ बर्नार्ड काफ़ी खुश होता है कि उसने रेबिलियन को रोक लिया, बट यहाँ मार्था बोलती है कि एक्चुअल में उसका कट गया और यहाँ मार्था रिवील करती है कि उसे जो लग रहा था कि कैमरे में जो वो देख रहा है वही बात हो रही है और वही सच है, तो ऐसा नहीं था, बल्कि एक्चुअल में वो लोग कुछ और बात कर रहे थे। और मार्था बर्नार्ड को दिखाती है कि सारे पुलिस वाले उसके साथ हैं। वहीं एक ऑफिसर पॉल और बाकी को छोड़ देती है और फिर ये लोग पूरे साइलो पर कब्जा कर लेते हैं। सेम टाइम में हैंक और पीट एक बॉम्ब को सीढ़ियों पर लेकर आते हैं, बट पीट टाइमर भूल गया था तो अब इनमें से किसी एक को बॉम्ब को कनेक्ट करना होगा, बट उसमें उसकी जान चली जाएगी। और पीट हैंक को अपनी घड़ी देता है और बोलता है कि अगर जूलियट जिंदा हुई तो उसे ये दे देना और उससे बोलना कि वो उससे प्यार करता है। और फिर पीट खुद को उड़ा लेता है जिससे 2 लेवल की सीढ़ियाँ टूट जाती है और ये आवाज़ साइलो 17 में जूलियट भी सुन लेती है। सो यहाँ बेसिकली इनका प्लान ये था कि नॉक्स ने बर्नार्ड को जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो लोग जनरेटर को उड़ाना चाहते हैं ताकि वो अपने पूरे रेडर्स की टीम को नीचे भेज दे और अब सीढ़ियाँ टूट जाने की वजह से अब वो लोग नीचे ही फंस चुके थे और अब ऊपर नहीं आ सकते थे और अब इनका आईटी पर कब्जा हो चुका था। तो नॉक्स और सैरल बाकी को जाकर छुड़ा लेते हैं और पूरे साइलो पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं लूकस बर्नार्ड से मिलता है। लूकस बोलता है कि उनके पास टाइम नहीं है और वो जो बोलता है उसे बस सुनो क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो वो सब मारे जाएंगे। उसने कोड को डिकोड कर लिया है और यहाँ लूकस बर्नार्ड को सब कुछ बता देता है सेफगार्ड प्रोसीजर के बारे में। लूकस बोलता है इसलिए मैरी ने शैडो बनने से मना किया था और अब वो भी कर रहा है ना। यहाँ बर्नार्ड समझ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। सिम्स ये सब देख रहा होता है और सिम्स आकर बर्नार्ड को बोलता है कि लूकस ने उसे क्या बोला। बर्नार्ड बोलता है कि क्या वो उसका शैडो बनना चाहता है और बर्नार्ड सिम्स को की दे देता है और उसे वॉल्ट का कोड बता देता है। जिसके बाद सिम्स आकर लूकस से बोलता है कि उसने बर्नार्ड को क्या बोला। लूकस बोलता है कि अगर वो उसे और उसकी मॉम को भी मार देगा तो भी वो उसे नहीं बताएगा और अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो जब तक उसके पास टाइम है वॉल्ट में जाओ और देखो लेगेसी को। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं जहाँ जूलियट सूट चेक करती है तो वो फटा हुआ होता है। वो बोलते कि शायद वो लोग उसे फिक्स कर सकते हैं। ऑड्री बोलते कि उसकी वजह से सब खराब होता है तो वो लोग इसे फिक्स कैसे करेंगे। सो यहाँ जूलियट बोलते कि हर चीज़ के लिए उसे ब्लेम करना बंद करो और अगर उसे गुस्सा करना है तो उस पर करो जिसने इस जगह को बनाया है। वो लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तब कर सकते हैं जब वो लोग एक दूसरे पर भरोसा करें और वो एक जगह पर अटक कर रह गई है। तभी जूलियट देखती कि सोलो वहाँ से गायब है और उसका सूट भी, और फिर जूलियट सोलो को ढूंढती है तो पानी के अंदर होता है और वो चेक कर रहा होता है कि उसका सूट काम कर रहा है या नहीं।
और फिर जूलियट बाहर जाने के लिए रेडी होती है। होप जूलियट को बोलती है कि वापस जरूर आना। जूलियट बोलती है कि उसे नहीं पता क्या होगा, तो वो उसे झूठ नहीं बोल सकती और फिर जूलियट साइलो 17 से चली जाती है। वहीं साइलो 18 में लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं और बर्नार्ड जाकर खुद को डेप्यूटी स्टेशन में बंद कर लेता है। तभी यहाँ सब लोग जूलियट को आते हुए देखते हैं और वो आकर सबसे पहले कैमरे को क्लीन करती है और बोलती है कि बाहर मत आना, बाहर सेफ नहीं है। और यहाँ बर्नार्ड देखता है कि जूलियट जिंदा है। वहीं सिम्स कमिल और अपने बेटे के साथ वॉल्ट के अंदर आता है। यहाँ सिम्स से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है और सिम्स बोलता है कि वो साइलो को बचाना चाहता है, बट सिम्स को बोला जाता है कि उसे और उसके बेटे को बाहर जाना होगा, बट कमिल अंदर रुक सकती है। मीनवाइल इस तरफ जूलियट एयरलॉक का डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। तभी डोर अपने से ओपन हो जाता है और जब जूलियट एयरलॉक में पहुंचती है तो यहाँ बर्नार्ड सूट पहनकर बाहर आता है और उसके हाथ में गन होता है। बर्नार्ड बोलते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, क्योंकि उसी की वजह से सब लोग बाहर जाना चाहते हैं और वो भी बाहर जाना चाहता है और इन सबसे आज़ाद होना चाहता है। और उसके पास गन है ताकि अगर उसे ज़्यादा पेन हुआ तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। और अब इसका कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, सब कुछ उसके हाथ से बाहर जा चुका है। जूलियट बोलते उसे पता है कि वो लोग पॉइजन अंदर छोड़ने वाले हैं, उसे इसके बारे में पता है, पर उसे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है और क्यों। और वो लोग उसे सेफगार्ड प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब वो लोग उन्हें कभी भी मार सकते हैं जब भी वो चाहें, बट इसे रोका जा सकता है, उसने तरीका ढूंढ लिया है। तभी डोर बंद होने लगता है और जूलियट बर्नार्ड को अंदर ढकेल देती है। तभी यहाँ अंदर फ्लेम आने लगते हैं, जिसके बाद अपने को वॉशिंगटन डीसी को दिखाते हैं। ये वो टाइम होता है जब बाहर सब ठीक था। यहाँ अपने को एक कांग्रेसमैन को दिखाते हैं जो एक लड़की से मिलने आता है। इसका नाम होता है हेलेन, जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक जर्नलिस्ट होती है। खैर, तो कांग्रेसमैन को लगता है कि वो कोई डेट पर आया है, बट अपनी बातों से हेलेन क्लियर कर देती है कि वो बस उससे ईरान के डर्टी बॉम्ब अटैक के बारे में बात करना चाहती है। कांग्रेसमैन को कुछ पता होता है पर वो बात नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले वो हेलेन को एक पैकेट देता है और उस पैकेट में वही रेलिक होता है जो जॉर्ज ने जूलियट को दिया था। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह होती है कि अंदर आने से पहले एक आदमी ने कांग्रेसमैन का रेडिएशन चेक किया था। तो क्या इसका मतलब यूएस कोई रेडियोलॉजिकल थ्रेट से जूझ रहा है? खैर, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।